Welcome back friends, this is Current Affairs Funda and today I'll discuss important appointments that occurred in January month. So before going to our main lecture, first of all I'd like to discuss about us. We are delivering free education for all of you, and guys, please spread the word among your friends and those people who can't afford the coaching classes. And learning is priceless, so please do. At least if you need any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, that is facebook.com/current affairs funda caf. Okay, so guys, before watching this video, I'll recommend you to subscribe this YouTube channel, because if you have already subscribed this channel, then if I uploaded any video, then you will be directly notified. Okay, so it's all about the basic. So guys, let's start our main theme. So guys, this is January appointments 2016. See guys, 1st Jan up to 31st of Jan, I'll cover the appointments that occurred in between 1st of Jan and 31st of Jan. Okay, so see, the first one, that is Chairman of Internet and Mobile Association of India, that is Kunal Saha. ओके, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो हैं वो कुणाल साहा जी बनाए गए हैं. ओके, सेकेंड न्यूज़, दैट इज़ द जनरल प्रेसिडेंट ऑफ 105th इंडियन साइंस कांग्रेस गोइंग टू बी हेल्ड इन 2017 and 18, अच्युत समांता. सी फ्रेंड्स, बेसिकली एक इवेंट होने वाली है जो इंडियन साइंस कांग्रेस के नाम से होती है, और अभी रिसेंटली ये बेंगलुरु में हुई है. और आपको पता होगा कि अब ये नेक्स्ट जो 2017 and 18 में होगी, उसके लिए इसके जनरल प्रेसिडेंट बनाए गए हैं. तो उनका क्या नाम है? अच्युता समांता. ओके, और ये इवेंट 105th नंबर की होगी. Okay, and now next, that is CEO of Niti Aayog, Chief Executive Officer. This is the abbreviation of CEO. And who is the CEO of Niti Aayog? He is Amitabh Kant. Okay, and basically नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके उसकी ही एक बॉडी बनाई गई है, और उसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो अभी नए बनाए गए हैं, जिनका नाम है अमिताभ कांत. Next friends, Chairman of Film and Television of India, that is गजेंद्र चौहान. फिल्म एंड टेलीविज़न ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो हैं वो गजेंद्र चौहान, ये इनकी नियुक्ति फिक्स कर दी गई है. बेसिकली ये काफ़ी कंट्रावर्शियल नियुक्ति है, जो फैशन इंस्टीट्यूट के और फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं वो इनको लगातार अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये इस पोस्ट के लायक नहीं है. इसलिए बहुत ही कंट्रावर्शियल न्यूज़ है, इसलिए आपको याद होनी ज़रूरी है. ओके, लेकिन फिर भी इनको बनाया गया है. और आपको ये ध्यान रखना है कि चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न ऑफ इंडिया, दिस इज़ द रेगुलेटरी बॉडी टू अप्रूव ऑल द टेलीविज़न एंड सीरियल्स. ओके, नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ फिफ्थ अपॉइंटमेंट, चेयरमैन ऑफ फेयर ट्रेड रेगुलेटर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, दैट इज़ देवेंद्र कुमार सीकरी. चेयरमैन ऑफ फेयर ट्रेड रेगुलेटर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. देखिए, एक हमारा कमीशन होता है फेयर ट्रेड रेगुलेटर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. इसके चेयरमैन अभी नए बनाए गए हैं, जिनका नाम है देवेंद्र कुमार सीकरी. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव फॉर more appointments. Appointment number 6, that is COO, Chief Operating Officer. Okay, COO of Wipro आपको पता होगा, Wipro is a multinational company in software field. COO of Wipro, that is Abid Ali Nimu Bachala. Okay, the name is really very difficult, but you have to learn. Okay, 7th news, that is Chief Information Commissioner of India, Chief Information Commissioner of India, that is Radha Krishna Mathur. In short form, you will be read somewhere, that is RK Mathur. Okay, so CIC, Chief Information Commission. जो भी आप कोई RTI डालते हैं, तो जो RTI का डिपार्टमेंट है वो ही डिपार्टमेंट को रेगुलेट करता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC.
ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और अभी रिसेंटली जो आपका एग्ज़ाम्स हुआ था सिंडिकेट बैंक का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो CCI दैट इज़ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये हैं RK माथुर, एंड फुल फॉर्म दैट इज़ राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टूर्नामेंट डायरेक्टर 2016 हॉकी लीग दैट इज़ बिजोर्न आइसबर्ग। देखिए 2016 हॉकी लीग के जो टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है? जोन इजबर्ग। ओके, जोन इजबर्ग इज द नेम ऑफ द टूर्नामेंट डायरेक्टर of 2016 hockey league. Next, that is number 9, CEO of Adani Ports and Special Economic Zone. C, Special Economic Zone. What do you understand by the Special Economic Zone? देखिए Special Economic Zones जैसे कि आपने देखा होगा SEZ इनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो SEZ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको प्रमोट करती है, उनसे कहती है कि आप आइए इस जोन में और यहाँ पर आके अपनी कंपनी फैक्ट्री सेटअप करिए और हम आपको सस्ते दामों में लैंड प्रोवाइड कराएंगे, आपके लिए टैक्सेशन में छूट देंगे और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपको पता होगा नोएडा के पास में कुछ ऐसी जगह हैं जो जैसे ग्रेटर नोएडा डेवलप हुआ है, तो पहले यहाँ पर बहुत सारी लैंड थी, तो वहाँ पर कुछ भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप नहीं था, तो गवर्नमेंट ने SEZ उस एरिया को घोषित किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो SEZ बनाने के बाद में बहुत सारी कंपनीज को प्रमोट करके ऑफ़र दिया गया कि आप यहाँ आइए, आपको हम लैंड एक्वायर कराएंगे, आपके लिए सेटअप करने में लोन भी देंगे और आपको सस्ते दामों में टैक्सेशन में भी आपको छूट मिलेगी। तो देखिए CEO ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये है हमारे करण अदानी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्राई चेयरमैन, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया दैट इज़ ट्राई। ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई के चेयरमैन हमारे नए हैं जिनका नाम है RK शर्मा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर सम मोर अपॉइंटमेंट्स। नंबर 11, दैट इज़ फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI दैट इज़ उर्जित पटेल। देखिए RBI में एक गवर्नर होता है और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर्स। तो उर्जित पटेल जो हैं ये री अपॉइंटमेंट हुए हैं। ये क्या हुए हैं? री अपॉइंटमेंट। बेसिकली ये पहले भी RBI के डिप्टी गवर्नर थे और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है एंड ही इज़ री अपॉइंटेड अगेन। ओके, सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु इज़ द reappointed डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, दैट इज़ उर्जित पटेल। ओके, नेक्स्ट है 12, दैट इज़ CEO ऑफ TCS। TCS एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड N चंद्रशेखरन इज़ द CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ TCS। TCS बेसिकली टाटा का ही प्रोडक्ट है और ये सॉफ्टवेयर में डील करता है और मल्टीनेशनल कंपनी है MNCs। नेक्स्ट न्यूज़ इज 13, ऑनरेरी मेंबर ऑफ मोहम्मदन स्पोर्टिंग दैट इज़ अमिताभ बच्चन। देखिए मोहम्मदीन स्पोर्टिंग एक क्लब है और इसके मेंबर जो हैं वो न्यूली अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं अमिताभ बच्चन जी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर ऑफ मोहम्मदीन स्पोर्टिंग, तो आपको बताना है दैट इज़ अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ ICMR। देखिए ICMR एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? सौम्य स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेजी इंटरनेशनल क्लब फुटबॉल, तो ये है हमारे रोनाल्डिन्हो, ये ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं। ठीक है, ब्राज़ील ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेजी इंटरनेशनल क्लब फुटबॉल, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्लब है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोनाल्डिन्हो। ठीक है, देखिए रोनाल्डो अलग हैं, रोनाल्डिन्हो अलग हैं और रिवाल्डो अलग है। 3 खिलाड़ी इनके नाम कुछ कुछ मिलते हैं। ये है रोनाल्डिन्हो, एक है रिवाल्डो, एक है रोनाल्डो। ओके, सो दिस वन इज सेपरेट फ्रॉम रोनाल्डो एंड रिवाल्डो। ओके, एंड
Number 16, first female president of Taiwan. पहली महिला प्रेसिडेंट ताइवान की कौन है? उनका नाम है साई इंग वैन. ओके, so you should remember because this news is unique and this one is the first female president of Taiwan, that is Tsai Ing-wen. Number 17, that is chief of special investigation to check illegal mining, that is Suresh Kunhi Mohammed. C, चीफ ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जो भी इलीगल माइनिंग होती है, जो खदानों से चीज़ें निकाली जाती हैं ज़मीन से, और रेते वगैरह का भी खनन होता रहता है, उसके लिए उसको हम इलीगल माइनिंग कहते हैं अगर वो विदाउट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अप्रूवल के हो रहा है, दैट इज़. तो उसके लिए एक चीफ ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बनाया गया है जो ये चेक करेगा कि कहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है. उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेंगे सुरेश कुन्नी जी. ओके. नंबर 18, that is CEO and MD of Tata Motors. Tata Motors के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, that is CEO and MD, that is मैनेजिंग डायरेक्टर. ये दोनों एक ही पोस्ट हैं और अलग अलग पोस्ट हैं लेकिन पर्सन एक ही हैं. और टाटा मोटर्स के लिए अपॉइंट कौन किया गया है? गेंटर बुट्सचेक. ओके, तो आपको याद रखना है CEO and MD of Tata Motors, that is गेंटर बुट्सचेक. ओके फ्रेंड्स, and watch this video one or two times, then you will definitely memorize what the actual news that happened in January month. And thanks for watching this video. If you have any query, then do comment and subscribe this YouTube channel, and guys, spread the word among your friends as much as you can. If you have any comment, any query, then do comment on my comment section. Our team will definitely reply to you. Thanks guys for watching this video. Have a nice day.